नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सादक। मोहम्मद सादिक जी। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 2। बीवी साथ ही रहती है? जी साथ ही रहती है। कहाँ से हो पीछे? पीछे मुस्तकिल पता रावलपिंडी, जिला तहसील टेक्सला, मोहल्ला सादकाबाद, गली नंबर 9। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे लकड़ी के काम कर रहा हूँ। कब से मंशियात पी रहे हो? तकरीबन 10-15। पुष्ट बनाई है किसी की? कुछ नहीं। नहीं नहीं बता दो। कुछ जो भी पुष्ट नहीं। बनाए उससे भी पूछ लेती हूँ मैं। किसी से कुछ बनाई नहीं मैडम। करता तो फिर बता देता, जब नहीं करता तो फिर क्या बताऊँ। अच्छा, जी। जितने तुम सीधे देख रहे हो ना इतने हो नहीं। यहाँ पे क्यों आए हुए हो? पिकनिक मनाने? यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आता है। कादिर खान से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? ये कादर खान किसी और के हवाले से आया था यहाँ मार्केट पे। असलम खान नाम है उस बंदे का, जिसके हवाले से मार्केट पे आया था। वो काम कर रहा था, मजदूरी हमारे साथ कट्टा, एक साथ काम कर रहे थे। उसके साथ दुआ सलाम बन गए। कब से? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। कुछ अर्सा काम किया, फिर अपने गांव पीछे चला गया कराची। कौन? ये अब्दुल कादर। कब गया? तकरीबन यहाँ पे महीना हो गया आया, तब वहाँ पे कराची पे जाता रहता है अपने घर पे। यहाँ पंजाब आए कितनी देर हुई? तुमसे सलाम दुआ कितनी देर पहले हुई? दुआ सलाम तकरीबन मैम 2.5 साल पहले हुई थी इसके साथ। अच्छा, और यारी कब से लगी? भाई तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, इतने ही जितने से। पक्की यारी थी? हाँ भाई पक्की यारी। दुआ सलाम थी, मार्केट पे एक साथ काम कर रहे थे, बस दुआ सलाम की कर ऐसे नहीं, हर एक- दुआ सलाम जैसे सिर्फ दुआ सलाम थी? जी सिर्फ दुआ सलाम थे बस। जैसे आप लोग हर कोई एक दूसरे से करते दुआ सलाम। तो दुआ सलाम किस वजह से उसके सारे काम भी कर देते थे? नहीं, हमारे साथ कुछ दिन काम किया, फिर नहीं वैसे पूछ रही हूँ, दुआ सलाम की वजह से उसका कोई काम करते थे? नहीं कभी उसकी कोई मदद की हो? नहीं, सिर्फ मुझे एक रिक्वेस्ट की थी उसने कि मुझे सिम निकाल के देना। मैं अपने घर वालों के साथ बात करता रहा, तो 2.5 साल हो गए तकरीबन। उसको मैंने अपने नाम का सिम एक निकाल के दिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं। कोई मदद नहीं की उसकी? आज ना तक उसके मदद कहने की। पे कोई बात नहीं सुनी? नहीं कोई ताल्लुक नहीं था उसके साथ? कोई वास्ता नहीं था? ऐसे ही है? जी ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल दुआ ऐसे ही है? सिर्फ सलाम दुआ थी? जी बिल्कुल। उसके दुआ साथ सलाम। उठना बैठना नहीं था? उतना बैठना था तो दुआ मतलब सलाम- दुआ सलाम तक ना, दुआ इस तरह सलाम का नहीं था कि कोई दुआ- ताल्लुक अच्छा हो? ताल्लुक यही है, साथ रहते हैं तो दुआ सलाम अच्छे हो, तो उठना बैठना एक साथ पड़ता बस, है। इससे ज्यादा कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं था? बस। उसकी फैमिली के साथ नहीं था? नहीं, उसके फैमिली के साथ ठीक कोई है। ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, ये सवाल जो मैं बार बार पूछ रही हूँ, ये मैं अपनी नाज़रीन की याद दहानी के लिए दोबारा कहूँगी कि इसका उसकी फैमिली के साथ या उसके साथ लेन देन या ऐसा कोई मामला या किसी किस्म का कोई भी उसके साथ अच्छा यारी वाला ताल्लुक नहीं था। जो कत्ल हुआ वो तुम्हें कैसे जानता था? ये जिसने कत्ल किया अब्दुल कादर, ये वो इसका किसने रिश्ता किया किसने नहीं किया वो बात की बात है। बता रहा तुम हूँ। कैसे जानते थे? जो बता कत्ल रहा हूँ। हुआ वो बताओ। डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद मामू का बेटा बता रहा था, जिसके हवाले से कादर आया था। उसके कादर अब्दुल कादर ने अमीर को, जो लड़का मर गया, उसके हवाले किया था। यहाँ हमारे हरे पे लेके आया था, कह रहा था कि इसको अपने साथ काम पे लगाया। कितनी देर पहले? तकरीबन साल हो गया, कोरोना से पहले। साल पहले से? कोरोना तो की तुम्हारी पहले। अब्दुल हमीद के साथ भी अच्छी यारी होगी? नहीं, यारी नहीं थी, सिर्फ कुछ दिन काम किया मेरे साथ। जब कोरोना आ गया काम बंद हो गया। अच्छा, तुम्हारी सलाम दुआ दोनों में से ज्यादा अच्छी किसके साथ थी? उसके अब्दुल हमीद के साथ या कादिर के साथ? जो अब्दुल हमीद मर गया उसके साथ मेरा बोलचाल, जब मैंने उसको अपने काम से निकाल दिया, मुझे पता चल गया कि वो नशे वाला है, मैंने उसको अपने काम से निकाल दिया। उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक यानी नहीं इख्तिलाफ था तुम्हारा उसके कोई साथ? इख्तिलाफियत नहीं थी, बस सिर्फ उसके साथ बैठना तो उठना नशा उसका बहुत जाती ज्यादा। फेल है? मार्केट पे करते, सब लोग को पता है मार्केट पे नशा करते हैं। हाँ, तो फिर तुमने क्यों निकाला? नशा था करते नहीं? तुमसे करते लेके तो थोड़ी मेरे करता था। छोटे भाई थे, इसलिए मैंने बोला कि मेरे साथ आप काम यानी मत तुम्हारे कीजिए। साथ उसका इख्तिलाफ था? कोई इख्तिलाफ नहीं थी। अच्छा, जी यानी कि तुम्हारी अब्दुल कादिर के साथ इस्लाम दुआ थी, लेकिन जी, उसके बिल्कुल। साथ इस्लाम दुआ खत्म हो गई थी काम से निकालने की वजह से? नहीं, किसी के साथ ना दुआ सलाम खत्म हुई थी, ना काम के वजह से उसके साथ। भाई, दो दुआ चीजें सलाम होती हैं। अभी भी उसके साथ है मेरा। दो चीजें होती हैं, या बंदा जी। दिल से इस्लाम दुआ रखता है या नहीं दिल रखता। से रखता हूँ, बता तो दिया मैडम मैंने आपको कि उसके साथ दुआ सलाम भी थी, मैंने सिम भी निकाल के दिया था किसको दी थी? अब्दुल कादर को, आपको अब्दुल बता कादर दिया। 2.5 साल हो गए कि सलाम मैंने- दुआ में तुम किसी को भी सिम दे दोगे? बस रिक्वेस्ट की है कि मेरे नाम पे दो एक मुझे दूसरे- चाहिए, मिल जाएंगी? मैं गलती की थी सर। नहीं, अभी मिल जाएंगी? गलती अच्छा, करते- मेरी दफा गलती है? पता नहीं था ना अब पता चल गया? जी, पता चल गया। अच्छा नाज़रीन, इस शख्स की जानिब मैं दोबारा आती हूँ
क्योंकि ये जितना गोल मोल करके स्टेटमेंट दे रहा है, मैं इसी के लफ्जों में से इसको पकड़ के बताती हूँ कि इसने अभी तक क्या कहा है। इससे पहले कि मैं इससे पूछूं, ये अपने अल्फाज में फंसे, जो काम इसने किया, गुनाह इसने किया, जुर्म किया, उसमें तो ये फंसा हुआ है, धंसा हुआ है। यही बात है जो मैंने मैडम आपको बता दी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम जितने सीधे हो ना, वो तो मुझे नजर आ रहा है। ये शख्स अपने दोस्त कातिल के साथ अपने आरे से निकलता है, वो जिसको कत्ल करना है उसको ये वरगला के मंगनी का कह के लेके जाते हैं। फिर गंदम की फसल जहां पर कई किले तक बीजी हुई है, वहां जाकर उसे मारते हैं, उसका जारबन निकालते हैं, उसके गले में फंदा देते हैं। फिर फंदा देने के बाद जब वो मर जाता है, उसके हाथ भी बांधते हैं और उसका मुंह भी बांधते हैं। बांधने के बाद उसे चारों तरफ से कई, पंजाबी में जैसे वो जमीन के बारे में कहते हैं कि किला बीजा जाता है, कई किले तक फसल बीजी हुई है, उसके बीचों बीच जाके ये एक जगह पे डेड बॉडी फेंक देते हैं कि किसी को डेड बॉडी के मुताल्लिक पता ना चले। जब तक पता चलेगा तब तक उसे जानवर परिंदे नोच कर खा जाएंगे और वो शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। फिर ये साहब और इनके साथी सिर्फ डेड बॉडी फेंकते नहीं है, तसल्ली से उसकी जेबें साफ करते हैं, जिसमें उसका मोबाइल फोन, उसकी आइडेंटिटी, उसका अगर कोई वॉलेट है, कोई उसकी जेब में चिट है, पर्ची है, कोई उसका कार्ड है, कुछ भी है, उससे वहां से निकालते हैं। सब कुछ लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और जाकर अपने घर तसल्ली से, फिर अपने बहनोई के घर जाते हैं जहां पे मंगनी का कहा होता है, वहां पानी शानी पीते हैं, फिर तसल्ली से आकर रात वहां रहकर फिर सुबह अपने कामों पर वापस आ जाते हैं। और उसके वालिद साहब, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि जब वो फोन करते हैं तो ये साफ फरमाते हैं आगे से कि उनका बेटा उनसे बात नहीं करना चाह रहा, और वो परेशानी की हालत में बुजुर्ग बाप जो कि कराची बैठा हुआ है, वो परेशान है कि मेरा बेटा मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। और ये उसके बाप को वक्तन फवक्तन कत्ल करने से पहले फोन करके ग्राउंड बनाते हैं कि आपका बेटा नशा करता है, हमें इससे ये मसला है, हमें उससे वो मसला है, ताकि अगर कल को ये बात खुलती है कि वो कत्ल हो गया है तो इन लोगों की तरफ से चीज क्लियर हो कि हमने नहीं मारा, वो मंशियात का आदी था, नशे में मारा गया होगा, खुद मर गया होगा या कहाँ गया होगा नशे के पीछे, कोई पता नहीं। इस हद तक ये शातिर मुल्जिम है। इसका साथी उस दिन किस तरह से ग्राउंड बना के लेके गया और वहां क्या हुआ, उस दिन जब तुम लोग निकले तो कहाँ जाके लड़ाई शुरू हुई, मतलब प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई? प्लानिंग मैंने का मुझे मैडम नहीं पता, सिर्फ मुझे जो पूछ रही हो उतना जवाब दो, शुरू कैसे हुआ? मंगनी के बारे लाया गया था, शाहीन चौक उतर गया, वहाँ से फिर लाले मुँह से आ गया। मैं पहली दफ़ा लाले मुँह से आया था, ये मैंने सर को भी बता दी, मैं पहली दम मैं कभी पहले यहाँ पे नहीं आया था। हुआ क्या था ये पूछ रही हूँ। रात का अंधेरा था, मुझे रास्तों का भी नहीं पता था। मैं पूछ रही हुआ क्या था? बस आपस में नशा कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, वो लड़े, पता नहीं वजह क्या। तुमने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? जी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया वहाँ? जी। तुमने कुछ नहीं किया वहाँ? जी। मैंने 3 दफा पूछा तुमसे। जी। नाज़रीन, वो शख्स जो मकतूल था वो इतना जानदार था कि वो इस अकेले अब्दुल कादिर से तो संभाला भी नहीं था जाना। इन दोनों ने मिलकर उसका कला कमा किया। तुमने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? जी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया वहाँ? जी। तुमने कुछ नहीं किया वहाँ? जी। मैंने 3 दफा पूछा तुमसे। जी। नाज़रीन, वो शख्स जो मकतूल था वो इतना जानदार था कि वो इस अकेले अब्दुल कादिर से तो संभाला भी नहीं था जाना। इन दोनों ने मिलकर उसका कला कमा किया। ये तो कह रहा है जनाब तारिक साहब इसने कुछ नहीं किया। जो कमीज हमें हवाले की गई थी, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर साहब ने उसका बगौर मुआवजा किया तो उसकी ये कॉलर की बैक साइड पे एक एड्रेस लिखा हुआ था, जिधर से उसने कपड़े को सिलवाई करवाया था। क्या लिखा हुआ था उसमें? मुगल टेलर्स फालिया लिखा हुआ था, नज़द शफा खाना। उसके ऊपर मोबाइल नंबर था उसका जो सिलाई करने वाला है, उसके साथ रब्ता किया है। उसने कहा दिलावर खान नामी उसके रजिस्टर का एंट्री थी, उसके साथ मैच कर गया है। उससे पूछा है कि कौन लोग हैं ये जो पठान वगैरह हैं आपसे कपड़े सिलवाई कराते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपकी तरफ से कंटिन्यू करती हूँ। हाँ भाई, सुन रहे हो ना सारा कुछ? जी बिल्कुल सुन लो। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। जी सुन लो। सिर्फ ये तो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे पास जाती इंफॉर्मेशन बहुत है जो मैंने तुम्हारे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तुम कितने पानी में हो मुझे पता है। तुम्हारी तरफ मैं आती हूँ ना, जरा डिटेल्स यहाँ से सुन लो, अपने नाज़रीन को सुनवा लूं, क्योंकि मुझे तो सारी बात का इल्म है। दर्जी ने हमें बताया है कि ये इधर रायका गांव है फालिया के साथ मेरी, क्योंकि शॉप इधर करीब है। इधर अक्सर पठान जो हैं वो कपड़े सिलाई कराते हैं, लेकिन सिर्फ नाम बता जाते हैं।
पेमेंट कर जाते हैं, उसके बाद हम उनको कपड़े दे देते हैं। ये पठान ही था, कोई नाम का मुझे नहीं पता, उधर दिलावर हाँ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर कोई नहीं था। उसकी हमने उसके जो कपड़े थे मकतूल के उसकी मेजरमेंट कराई है। मेजरमेंट के मुताबिक वो कहते थे कि ये पहले 2 दफ़ा हमारे पास लड़का आया है, लेकिन इसने दिलावर खान ही इसका हमने नाम लिखा है, शायद इसके साथ था कोई। फिर हम गए हैं उधर जिधर कैंची चौक है फालिया में रायका के साथ, उधर लक्कड़ के आरे लगे हुए हैं मुख्तलिफ। लक्कड़ के आरे पे एक पंजाबी था, उससे मिले हैं, उसको मज़र का नाम का लड़का, उसको पूछा है कि इस नाम का लड़का या ये तस्वीर वगैरह देखी है। उसने कहा कि ये लड़का इधर काम करता रहा है, लेकिन नमाज पढ़ता रहा है, मुख्तलिफ आ रहे हैं, कभी उधर काम कर दिया, कभी कराची का रहने वाला है। फिर वो एक और स्टेशन पे लेके गया है दूसरे कंडे के ऊपर, उधर असलाम खान था। असलाम खान से पूछा, उसने कहा कि ये साथ आ रहा है, इससे बुलाते हैं गुलाम सैन को। गुलाम सैन जो है उसको बुलाया गया उधर हमारी मौजूदगी में, उससे बोला है कि इसको लड़के को जानते हैं। उसने इसके बाप ने, ये जो कातिल है सामने खड़ा हुआ मोहम्मद सादिक, इसके वालिद ने बताया कि ये मकतूल पिछले साल 1 हफ्ता हमारे पास काम करता रहा, ये लालिम उसे में रात को ठहरे हैं। ये इसका नहीं बताया उसने अपने बेटे का, दूसरे कादर हाँ सिर्फ बताया। मौके पे आए, इधर से उसको पूछगिछ की है, उसने फिर मकतूल का भी बता दिया, उसका वालिद का मोबाइल नंबर भी दे दिया है, और कादर हाँ के बताया कि कादर हाँ रात 11 बजे और उसके साथ एक लड़का था जिसका एक दफ़ा उसने नाम लिया है सादक हाँ, वो उसके साथ था। इनके कपड़े गीले हुए थे, शलवार कमीज़ इनकी ख़राब हुई थी। मैंने पूछा रात को क्या मसला बना है। जब हमारे पास आए हैं तो शाम को उन्होंने फ़ोन किया था कि हम रावलपिंडी से दोनों आ रहे हैं, दोस्त है मेरा साथ, रावलपिंडी से आ रहे हैं, हमें मसला है, लेट हो जाएंगे तो हम रक्षा करा के घर आ जाएंगे। जो हाजी नूर गोल है उसने, आलम खान है, उसने बताया था कि मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को भेज दूँगा आपको, वो रेलवे स्टेशन से या लाला मूसा से बाइक पे मेरे घर ले आएंगे। लेकिन इन्होंने इनकार किया कि हम पैदल या हम रक्षे पे आ जाएंगे। 11 साढ़े 11 बजे ये पहुंचे हैं, उधर पहुंच के उधर जाके ये सो गए हैं। सुबह कत्ल के बाद तसल्ली से कत्ल करके उसको फेंक के उसकी चीज़ें गायब करके सब पैसे वगैरह मोबाइल वगैरह साथ लेके उधर जाके सो गए हैं। सो के तो ये सुबह चले गए हैं। जिस वक्त उस कादर खान की हमने मोबाइल नंबर लिया, उसकी CDR मंगवाई, उसने अपना मोबाइल जो है मुंगवाल गरबी जो है पाड़ियाँ वाली और कन्या के साथ है, उधर उसने अपना नंबर बंद कर दिया था। इन्होंने किया होगा, इन्होंने अपने मोबाइल उधर ऑफ कर दिए थे, सिर्फ मकतूल का नंबर जो है वो इस्तेमाल करते। घर से अचानक गायब हो गया, घर को नहीं बता पाया। सुबह मैंने इसके भाई जवेद छोटे को बोला था कि किधर है सादक खां, किधर था? उसने कहा खाना हमारे साथ खाया था शाम 6-7 बजे। उसके बाद इसने जागर बूट बैठक में गया था, उसके बाद गायब है। सुबह ये कह रहा है मैं खुद पेश हुआ, नहीं सुबह इसको हमने गिरफ्तार किया है। ये फिर उसके पास आ रहा था इधर ही आजी वो आलम के मेरा ना बताना, कादर खान भाग गया लेकिन मेरा ना बताना, तब तक बता चुका था वो। उस वक्त तक वो उसने सारी डिटेल, हमने इनके लोकेशन डेटा सब कुछ मंगवा लिए थे। इसके भाई ने भी तस्दीक की है इसकी, उसके साथ घर से जाकर बूट पहन के अकेले निकल के आना। आपने इनके मोबाइल मंगवार गरबी पे CDR हमारे पास मौजूद हैं, उधर इन्होंने ऑफ कर दी थी। उस मकतूल का ही नंबर इस्तेमाल करते रहे हैं। मैंने आलम खान से पूछा था, उसका एक बेटा है मूसा खान, के किस नंबर से तुम्हें कॉल आती रही है कि हम रावलपिंडी से आ रहे हैं और लेट हो जाएंगे, लेट नाइट आएंगे, ज़रा जाग के रहना। उस वक़्त उसने बताया था कि जो नंबर मकतूल के पास था इसने सिम की हुई थी, इसको नहीं पता था, उसके पास 2 नंबर थे, इसको कोई पता नहीं था कि वह कौन सी सिम इस्तेमाल हो रही है। उसके मकतूल के नंबर पे इन्होंने राब्ते आगे पीछे किए हैं, अपने नंबर बंद कर दिए थे। नेक्स्ट डे भी इधर से जाने के बाद अगले दिन नेक्स्ट 7 तारीख तकरीबन 1 बजे दिन इन्होंने अपने मोबाइल ऑन किए हैं, वापस मंडी बहुत दिन जाके, ताकि गुजरात आने का हमारा कोई सुराग ही ना रहे। ये कोई वजह नहीं है। बड़े टेक्निकल शातिर मुल्ज़िम है। मेन मुल्ज़िम जो उसके भी हम करीब पहुंच चुके हैं, जो वो गिरफ्तार होगा तो इसका भी झूठ जो यकीनन दोनों ही मेन है क्योंकि दोनों ने मिलकर मारा है। इधर ये उसके आलम खान से ने पूछा था कि ये आपके कपड़े क्यों गिले हुए हैं, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रास्ते में चोर थे, हम चोरों के डर से हम गंदम के अंदर से आए, लेकिन चोर नहीं थे, ये कातिल थे दोनों।
इन्होंने उसको भी नहीं पता चलने दिया। मंडी बहुदीन जाके भी खामोशी इख्तियार की है। फिर जिस वक्त तलाश कर रही थी ये हमारे पास आगे पीछे देख रहा था, हमारे पास तस्वीर ऑब्जर्वेशन थी। कर रहा था। फिर सोशल मीडिया से फेसबुक पे उस हमीद हाँ की हमने पिक्चर के पे उसका अकाउंट देखा है, उसमें इन दोनों की तस्वीरें देखी हैं। फिर जाके जब हमने तस्वीर दिखाई है तो उस वक्त इसका ये एक ब्रेक दोस्त था, हुआ है। उसने बताया कि पुलिस तुम्हारी भी तस्वीर दिखा रही है, उससे ये फरार हुआ उधर से।